हेलो माय डियर स्टूडेंट। चलते हैं। आज हम लोग का जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग का जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है तीव्र श्वसन संक्रमण यानी एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ARI। जानेंगे कि इस वीडियो में कि इसके बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी लेंगे। तो जानेंगे कि यह बीमारी होता क्या है। ठीक है। यह बीमारी जो होता है, ये श्वसन श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है। और ये सामान्यतः देखा जाए तो ये बीमारी जो होता है सबसे अधिक फैलता है, क्योंकि ये वायरस की वजह से फैलता है। और यह बीमारी जो होता है एक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इस रोग का प्रवाह होता है। इसलिए इसमें रोगी बहुत ज्यादा मिलते हैं। ठीक है। उसके बाद यदि देखा जाए तो इसमें इस बीमारी में होता क्या है, इस बीमारी में हम लोग का अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वायरल इन्फेक्शन हो जाता है। यानी हम लोग का अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है उसमें वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, यानी वायरस की वजह से इन्फेक्शन फैल जाता है। इसमें क्या होता है कि नाक, ट्रैकिया, लाइरिक्स और ब्रोंकियल ट्यूब, ये सारे चीज हम लोग को आता है। यानी कहने का मतलब इस तंत्र के अंतर्गत सबसे अधिक जो होता है वो नाक प्रभावित करता है, ट्रैकिया प्रभावित होता है, लाइट्स प्रभावित होता है और ब्रोंकियल ट्यूब हम लोग का प्रभावित होता है। ठीक है। यह बीमारी को यदि देखा जाए तो यह बीमारी जो होता है कोल्ड के लगभग यानी ठंडा के लगभग 200 वायरस की वजह से बीमारी फैलता है। यानी कोल्ड के लगभग 200 वायरस मिलकर इस बीमारी को फैलाने में अपना भूमिका निभाते हैं। यदि इसको बात करें किया जाए 30 से लेकर 50% तक, यानी 30% से लेकर 50% तक यह बीमारी को फैलाने का जो मुख्य भूमिका निभाता है वो होता है रीनो वायरस। यानी रीनो वायरस की वजह से बीमारी सबसे ज्यादा फैलता है। ठीक है। यह बीमारी जो होता है, इस बीमारी को फैलने का आपको कारण बताए कि वायरस होता है और बैक्टीरिया भी कुछ हद तक जिम्मेदार होता है। यानी वायरस और बैक्टीरिया की वजह से दोनों की तरह से हम लोग की बीमारी फैलता है। यदि इस बीमारी को हम लोग बात करते हैं तो बीमारी ज्यादातर ये बच्चे लोग में ज्यादातर फैलता है। यानी यह बीमारी जो होता है बच्चे लोगों में ज्यादातर ये बीमारी फैलता है। और इस बीमारी को पहचानने का चिन्ह हम लक्षण क्या क्या हो सकता है तो जानेंगे। यानी इस बीमारी को आप कैसे पहचानिएगा, तो इस बीमारी में शुरुआती दौर में नाक से पानी बहेगा, छींक आने लगेगा, नाक से पतला पानी बहेगा, नाक से गाढ़ा पीला हरा पदार्थ निकलने लगेगा, बुखार आएगा, खांस व्यक्ति खांसने लगेगा, नाक जाम हो जाएगा, सिर दर्द होने लगेगा, मांसपेशियों में दर्द होगा, ठंड लगने लगेगा, गले में खराश हो जाएगा, आवाज बैठ जाएगा, आंख से पानी आने लगेगा, थकान अनुभव होगा, भूख में कमी आ जाएगी, श्वास में कम परेशानी होगी और कान की समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। ये सारे चीजें जो होती है हम लोगों को तीव्र श्वसन संक्रमण के दौरान देखने को मिलता है। यानी किसी व्यक्ति को एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ रहेगा तो ये सारे लक्षण उसके अंदर देखने को मिलता है। यदि किसी व्यक्ति को बीमारी हो गया है तब डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो डायग्नोसिस के इसी पर करेंगे कि सबसे पहले उस व्यक्ति का चिन्ह एवं लक्षण देखेंगे, चिन्ह एवं लक्षण के आधार पर उसको हम लोग डायग्नोसिस करेंगे। थ्रोट कल्चर का उपयोग करेंगे और डिटेक्टेड कोल्ड वायरस यानी कोल्ड वायरस का हम लोग जांच करेंगे। तो इस तरह से हम लोग डायग्नोसिस कर सकते हैं। यदि इस बीमारी को सही समय पर आप इलाज नहीं कराइएगा, उपचार नहीं कराइएगा, ये देखभाल नहीं करिएगा, तो आपको कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलता है, तो साइनोसाइटिस देखने को मिलेगा, ब्रोंकाइटिस रोग हो सकता है, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाएगा, रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर देखने को मिलता है। यानी यदि इसको सही समय पर इस बीमारी को आप नहीं इलाज कराएंगे या देखभाल नहीं करेंगे तो ये सारे चीजें कॉम्प्लिकेशंस के रूप में देखने को मिलता है। जानेंगे अब कि यदि ये किसी व्यक्ति को बीमारी हो गया है तो उस दौरान आप कौन कौन से मैनेजमेंट करेंगे, यानी कौन कौन से आप उपाय करेंगे ताकि ये बीमारी ठीक हो या न हो। इसके लिए रोगी को सबसे पहले रोगी को पहचान करके, यानी जो भी रोगी इस कैटेगरी में आता है चिन्ह एवं लक्षण के आधार पर देखेंगे कि जिस जिस व्यक्ति में इतना सारे लक्षण दिखलाई देता है उस व्यक्ति को सबसे पहले आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट का मतलब क्या होता है, एकांत उसको रखेंगे। ठीक है। दूसरा बात कि जो भी उसके सेवा में उसके माता पिता या घर के परिवार या डॉक्टर नर्स या पैरामेडिकल या कोई भी स्टाफ यदि उस रोगी के संपर्क में रहता है उसको भी अपने आप को सावधान रखने की जरूरत है, क्योंकि यह बीमारी जो होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला बीमारी है। ठीक है। तो इसलिए उसको मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर ये सारे चीजों का उपाय करना चाहिए, उपाय करके ही रोगी के पास जाना चाहिए ताकि उसको भी बीमारी न हो। ठीक है। उसके बाद रोगी को आराम करने का सलाह देना चाहिए, रोगी को एंटीबायोटिक दवाई देना चाहिए। ठीक है। उसके बाद नमक युक्त गर्म पानी करके उसमें थोड़ा सा नमक डालकर और गला गला में डालकर और गलगला करने का भी हम लोग को सलाह देना चाहिए, इससे रोगी को आराम मिलता है। साथ ही साथ नेजल ड्रॉप नाक में डालना चाहिए। उस जैसे कि आप जानते हैं ओट्रिवन नोजल ड्रॉप है, जब बहुत सारे इस तरह के नोजल ड्रॉप जो आता है ताकि नाक साफ रहेगा तो आपको सांस लेने और छोड़ने में दिक्कत नहीं होगा, यानी श्वसन क्रिया
माने चलता रहेगा, ठीक है? ये भी करेंगे। गर्म पानी के भाप लेंगे, यानी गर्म पानी को कर देंगे, उसमें से जो भाप निकलता है, उसको भाप को हम लोग लेंगे। इससे क्या होता है कि हम लोग को नाक और मुँह जो होता है, वो साफ रहेगा और उसमें का जो वायरस होगा, उसको भी कुछ हानि होगी। ठीक है? तो इतना सारे चीज़ें होता है। तो हम लोग जाने तीव्र श्वसन संक्रमण के बारे में, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के बारे में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करिए। यदि फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, तो पेज को फॉलो करिए। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए ताकि लोगों में अधिक से अधिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता आएगी। ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो में संतुष्ट होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।